पार्वती, कल मैं दूसरे जंगल जाऊंगा तो तुम मुझे जल्दी उठा देना। अच्छा ठीक है, उठा दूंगी। अगले दिन शंभू जंगल के लिए निकल जाता है। अरे, ये गुफा कैसी है। एक काम करता हूँ, इस गुफा के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ शायद मुझे कुछ मिल जाए इस गुफा के अंदर से। अरे, कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये और काफी पुरानी भी लगती है। फिर शंभू उस मूर्ति को हाथ लगाने जा ही रहा होता है तो मूर्ति में से आवाज आती है, शंभू तुम मुझे मत छूना, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम भी मूर्ति बन जाओगे। अरे, तुम कैसे बोल सकती हो, तुम तो मूर्त हो ना। हाँ शंभू, मैं बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। अगर तुम मुझे इस शराब से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अरे, तुमको कैसे पता कि मैं बहुत गरीब हूँ और परेशान भी हूँ। हाँ शंभू, मैं सब जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारी बीवी का नाम पार्वती है और तुम बहुत ईमानदार भी हो। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस शराब से मुक्त कैसे किया सकते हैं और मुझे क्या करना होगा। मुझको इस शराब से मुक्त करने का एक ही उपाय है। अगर कोई ईमानदार बंदा एक हिरन का छोटे बच्चे को मेरे पास लाएगा और वो हिरन ने अगर मुझे छू लिया तो मैं इस शराब से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन मुझको वो हिरन मिलेगा कहाँ पर। तुमको वो हिरन खुद ही ढूंढना होगा और बहुत जल्दी ढूंढना होगा। अगर तुम वो हिरन को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी जिससे तुम सही हो जाओगे। अच्छा, ढूंढता हूँ मैं उस हिरन को, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसको तुम्हारे पास जरूर ले आऊंगा। सही है शंभू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। फिर शंभू उस हिरन को ढूंढना शुरू कर देता है लेकिन वो हिरन उसको कहीं पे भी नहीं मिलता। अरे, कहाँ से लाऊं हिरन का छोटा सा बच्चा, मुझे तो वो हिरन का बच्चा कहीं भी नहीं मिल रहा। और अगर मैं उस मूर्ति के पास उस हिरन के बच्चे को लेके नहीं गया तो पता नहीं क्या करेगी वो मेरे साथ। शंभू घर आ जाता है। पार्वती, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं कल जंगल गया था। अरे तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पार्वती, मैं चाहता था कि मैं हिरन के बच्चे को उसको ढूंढ के दे दूं और वो जो मुझे इनाम देगी मैं तुम्हें डायरेक्ट वही दिखाऊंगा। लेकिन मुझे वो हिरन का बच्चा कहीं पर भी नहीं मिला। आप एक काम करें, जाकर उस मूर्त से माफी मांग लें, शायद वो आपको माफ कर दे। हाँ पार्वती, तुम ठीक कहती हो। मैं कल जाकर मूर्ति से माफी मांग लूंगा। फिर अगले दिन शंभू गुफा के अंदर चले जाता है। अरे शंभू, तुम खाली हाथ आए हो, हिरन कहाँ है? नहीं जादुई मूर्ति, मुझको वो हिरन कहीं पर भी नहीं मिला। तुम मुझको माफ कर दो, मैं तुम्हारा हिरन नहीं ला पाया। क्या क्या कहा तुमने? तुम जादुई हिरन नहीं लाए? ये तो तुमने बहुत गलत काम किया है। तुमको इसकी सजा मिलेगी। हाँ हाँ मूर्ति, तुम मुझको जो भी सजा दोगी वो मुझे मंजूर होगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझको एक हिरन ला के दोगे और तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुम्हारी सजा ये है कि तुम भी एक मूर्त बन जाओ। हाँ हाँ मूर्त, मैंने तुम्हारा वादा तोड़ा है, तुम मुझे मूर्त बना दो। फिर वहां पे बहुत जोर की रोशनी होती है और वो पत्थर की मूर्त इंसान बन जाती है। अरे, तुम इंसान कैसे बन गई। तुम्हें तो शराब लगा था ना, और तुमने जो मुझे काम कहा था वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया, तो तुम इस शराब से कैसे मुक्त हो गई। हाँ हाँ शंभू, मैं इस शराब से मुक्त हो गई हूँ और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मैंने मैंने क्या किया, मैंने तो तुम्हारा काम भी पूरा नहीं किया। नहीं शंभू, तुमको हिरन नहीं मिला तो तुम मेरे पास माफी मांगने आए और मैंने तुम्हें एक सजा भी देने का बोला और तुमने वो सजा भी स्वीकार कर ली। यही मुझे शराब से मुक्त करने का उपाय था और अब तुमने मुझे शराब से मुक्त कर दिया है तो अब मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगी। फिर वो मूर्ति वाली लड़की उसको एक बर्तन देती है। तुम इस बर्तन में जो भी डालोगे वो चीज़ दुगनी हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर दुगनी हुई हुई चीज़ तुम दोबारा डालोगे तो इस बर्तन का जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर शंभू वो बर्तन लेके चले जाता है। एक दिन एक फल वाला फल काट कर जंगल से आ रहा होता है।
वो आ रहा होता है तो उसको रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। अरे बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं तो खुद 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खाता हूँ, मैं कहाँ से दूंगा आपको पैसे। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। अरे बाबा, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ फल तो दे सकता हूँ। फिर वो फल वाला 2 केले बाबा को दे देता है। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मैं बहुत बड़ा बाबा हूँ, तुम मुझसे जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे बाबा, कैसी बच्चे वाली बात करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे बेटा, मांग के तो देखो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, जो मांगना है जल्दी मांग लो। अच्छा बाबा, मांगता हूँ मांगता हूँ। अच्छा बाबा, मुझे पहला वरदान ये दे दो कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे कोई भी वहाँ से ना हिला पाए। सही है, मैंने ये वरदान तुमको दिया, अब दूसरा वरदान मांगो। अच्छा बाबा, मेरा दूसरा वरदान ये है कि मेरे हाथ में जो भी होगा वो मुझसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। अच्छा बेटा, ये वरदान भी दिया, अब तुम अपना तीसरा और आखिरी वरदान मांगो। अच्छा बाबा, तीसरा वरदान ये है कि मैं कोई भी भारी से भारी चीज भी उठा पाऊँ। अरे बेटा, ये कैसे वरदान मांग दिए तुमने। चलो छोड़ो, तुम्हारा ये वरदान भी पूरा हो जाएगा। फिर वो फल वाला अपने घर आ जाता है। अरे, जब मैं आज फल काटने गया था तो मुझे जंगल में एक बाबा मिले जिन्होंने मुझे 3 वरदान दिए हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। चलें, जब आपको ज़रूरत हो आप वो वरदान का उपयोग करके उसको देख लेना। हाँ हाँ, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इन वरदानों का उपयोग तभी करूँगा। फिर अगले दिन वो फल वाला फल तोड़ने जंगल जाता है। वो फल तोड़ ही रहा होता है तो पेड़ में से एक दानव निकल कर आता है। अरे मूर्ख इंसान, तू मेरे पेड़ से फल तोड़ेगा। अरे, मुझे क्या पता था कि ये आपका पेड़ है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये नहीं तोड़ता। अब तू बचेगा नहीं, मैं तो तुझे खा जाऊंगा। अच्छा, तुम मुझे एक शर्त पर खा सकते हो। अच्छा, तुम मुझे एक शर्त पर खा सकते हो। अगर तुमने मुझे मेरी जगह से हिला दिया तो तुम मुझे खा सकते हो। अच्छा, बस इतनी सी बात, अभी हिलाता हूँ तुझे। फिर वो दानव बहुत कोशिश करता है मगर उस फल वाले को वरदान होने की वजह से वो नहीं हिला पाता। अरे क्या हुआ दानव, तुम मुझको अभी भी नहीं हिला पाए। फिर वो फल वाला घर आ जाता है। अरे सुनती हो, आज मैं जंगल गया। अरे वाह, इसका मतलब आपके वरदान काम करते हैं। अगले दिन वो फल वाला दोबारा जंगल जा रहा होता है तो वो दानव फिर से वहां पर आ जाता है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तुझे खा कर रहूंगा। अच्छा, तुम मुझे खा लेना, लेकिन मेरी अभी भी एक शर्त है। और फिर एक शर्त बोलो, क्या शर्त है। मेरी शर्त ये है कि अगर मैंने तुमको उठा लिया तो तुम मुझे नहीं खाओगे और अपने पेड़ के सारे फल तोड़ के मुझे दे दोगे। अरे मूर्ख इंसान, तुम मुझे कैसे उठाओगे, तुम तो इतने से हो और मैं इतना बड़ा हूँ। फिर वो फल वाला वरदान होने की वजह से दानव को उठा लेता है। फिर वो दानव फल वाले को सारे फल दे देता है और फल वाला उन फलों को बाजार में दे आता है। अरे, मैंने आज दानव को ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि उसने मुझे अपने सारे फल दे दिए। अरे ऐसा क्या किया आपने। फिर अगले दिन वो फल वाला दोबारा जंगल जाता है और फिर से उसको वो दानव रोक लेता है। ओह, अब तू कैसे बचेगा, अब तो तेरे पास कुछ है भी नहीं करने के लिए। हाँ हाँ, तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरी अभी दोबारा एक शर्त है। मेरे हाथ में जो ये पत्थर है तुम इसको लेके दिखा दो। अगर तुमने ये पत्थर ले लिया तो तुम मुझे खा जाना, और अगर पत्थर नहीं ले पाए तो जो मैं बोलूँगा
वो तुम्हें करना पड़ेगा। बस इतना सा पत्थर अभी लेता हूँ। फिर वो दानव बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर नहीं उठा पाता। हाँ दानव, मेरी तीसरी शर्त ये है कि तुम इस पेड़ में अंदर चले जाओ और फिर दोबारा कभी बाहर मत आना। चंदनपुर नाम के गांव में एक रमेश काका रहते थे। रमेश काके के पास एक मुर्गी थी जिसका वो बहुत ख्याल रखते। एक दिन रमेश काका का बेटा सुरेश उनसे बोलता है, अरे पिताजी, ये क्या आप मुर्गी लेके घूमते रहते हैं? ये तो अंडे भी नहीं देती, तो आप कटवा क्यों नहीं देते इसको? नहीं बेटा, मैं इस मुर्गी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस मुर्गी को नहीं कटवा सकता। मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम इस मुर्गी का ख्याल रखोगे और तुम इसको कभी भी नहीं कटवाओगे। लेकिन ऐसा क्या है इस मुर्गी में पिताजी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम इस मुर्गी के साथ कभी बुरा सलूक मत करना। अच्छा पिताजी, मैं इस मुर्गी के साथ कभी भी कुछ गलत होने नहीं दूंगा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और रमेश काका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रमेश बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम इस मुर्गी का ख्याल रखना और इसे कभी भी किसी को नहीं देना। अरे पिताजी, कैसी बात करते हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। फिर कुछ ही दिन बीतते हैं और रमेश काका का देहांत हो जाता है और सुरेश भी अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश समझकर मुर्गी का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन सुरेश की पत्नी सुरेश से बोलती है, अरे आपने ये मुर्गी क्यों रखी हुई है? अंडे तो देती नहीं और खाना तो इतना खाती है, और गंदगी गंदगी तो पूछो ही मत। नहीं विमला, पिताजी ने मुझे मरते समय कहा था कि इस मुर्गी का हमेशा ख्याल रखना, और ये पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी, और वैसे भी ये मेरे पिताजी की आखिरी ही निशानी है। अरे आपके पिताजी तो मर गए हैं, अब क्यों रखना है इस मुर्गी को? नहीं नहीं विमला, मैंने मना कर दिया तो बस मना कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बिमला एक दिन खाना खा रही होती है तो मुर्गी बिमला के खाने में मुंह मार देती है। अरे मैं क्या करूं इस मुर्गी का? बहुत हो गया, या तो अब मैं रहूंगी या ये रहेगी इस घर में। सुरेश घर वापस आता है। सुने, बहुत हो गया, या आज ये रहेगी या मैं रहूंगी इस घर में। अरे क्या करूं, एक काम करता हूं, इस मुर्गी को मैं अपने दोस्त नितेश को दे देता हूं। फिर सुरेश वो मुर्गी नितेश को दे देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे विमला, कुछ दिनों से काम सही नहीं चल रहा। पहले तो बहुत फायदा होता था और अब कुछ दिनों से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आपका काम तो बहुत अच्छा चलता था ना, अब ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं विमला, कैसे हो गया ये सब। बस तुम अब भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। सुरेश सोने चला जाता है। सुरेश, सुरेश बेटा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुर्गी किसी और को दे दी। तुमको पता है, तुम्हारे साथ ये जो अब हो रहा है, ये उस मुर्गी के चले जाने की वजह से हो रहा है। ये मुर्गी मुझे एक बाबा ने दी थी और कहा था कि ये मुर्गी एक चमत्कारी मुर्गी है और जब तक ये मुर्गी मेरे पास रहेगी, मुझे कभी भी पैसों की परेशानी नहीं होगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम जल्दी जाकर उस मुर्गी को वापस ले आओ। नितेश की आंख खुल जाती है। विमला, विमला, बात सुनो मेरी, इधर आओ। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे विमला, आज मेरे सपने में पिताजी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा। अरे ये कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे, आप मुझे माफ कर दें। जाकर उस मुर्गी को वापस ले आए। फिर सुरेश जाकर उस मुर्गी को वापस ले आता है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है।